महाराज। बड़ी मुश्किल में हूँ शैतान, ठीक करिए मदद मेरी। बोलो क्या काम है? कौन है सरदार जी? एक दिन का टाइम था। पुत्राखन सिंह आवाज। मेरे पिताजी, मुझे और मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम मंजू है। सरदार ने बुलाया। हाँ, फिर क्या हुआ? हम दोनों बहनों के पढ़ाई किया, दिमाग की आजमाइश किया मेरे पिताजी। फिर क्या हुआ? मुझसे मेरे दो सवाल पूछा, मैं उन दो सवालों में फेल हो गई और मेरी छोटी बहन पास हो गई। मेरे पिताजी मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे बहन के नाम ये हवेली, ये जायदाद सा नाम कर दिया। लेकिन तुम क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ ये हवेली, ये जायदाद मेरे नाम होना चाहिए और मंजू जहाँ कहीं भी मिले उसको तुम्हें मारना है और इस रात में आग लगाना है। हमें रुपया कितना मिलेगा राजकुमारी? मैं 5 लाख दूंगी और इस रात के आधे का मालिक बनाऊंगी। तुम्हारी बहन कहाँ मिलेगी हमें? मेरी बहन इस समय जनाने बाग में मिलेगी। उसके साथ में कितने बॉडीगार्ड रहते हैं? कोई बॉडीगार्ड नहीं रहता, सिर्फ रहता है नौकर हरिराम। ठीक है राजकुमारी, लेकिन हमारी एक बात याद रखो। कौन सी बात है? हमारा धंधा जरूर बेईमानी का है, लेकिन वसूल हमारे ईमानदारी के हैं। वो मैं जानती हूँ। हमारे साथ गद्दारी के मतलब होती है सिर्फ मौत। सही है। तुम्हारी बहन कल का सूरज नहीं देखेगी, ये हम वादा करते मैं हैं। यही चाहती हूँ कमीनी, वो हरामजादी जहाँ कहीं भी उसे तुम्हें मारना है। ठीक है, जाओ तुम आराम करो और कल खबर तुम्हें मिल जाएगी कि तुम्हारी बहन का मर्डर हो चुका है। ठीक है। जय भवानी। जय भवानी की। भगवान जय।
तू सुनेगा कैसे? अपने आप में मस्त रहता है ना। ये बताइए ये कौन लड़की थी? ये कन्नौज रियासत महाराज नागपाल सिंह की बड़ी बेटी है और ये अपनी छोटी बहन का मर्डर करवाना चाहती है। इसका मतलब ये है ये सोने की मुर्गी है। क्या नहीं भगवान जी? और ये सोने के अंडे देगी। बेशक, तो इसका पीछा आपको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन भगवान सिंह बोलो। कहते हैं जब परिवार में तालमेल खराब हो जाता है ना तो परिवार वो तिनके की तरीके बिखर जाता है। राइट, बिल्कुल राइट। इस लड़की के दिमाग में सिर्फ दौलत और कन्नौज रियासत पर हुकूमत करने का नशा सवार है। सही बोले सरदार जी। इसीलिए अपनी बहन का एक खून करवाना चाहती है। ये बात है। संभल कर रहना। आओ चलते हैं कन्नौज रियासत, इसकी छोटी बहन जहां मिलेगी। चलो। जय बाबा, जय भवानी की। क्या बताऊं दोस्तों, आज मेरे दिल में और मेरे मन में ये उमंग उठ रही है कि मैं अपने पिताजी का जनाना बाग घूमूं, मगर क्या करूं, कैसे जाऊंगी? पहले पिताजी के पास आज्ञा लेने जाती हूँ। अगर वो आज्ञा दे दिए तो आज सच में मैं उनका जनाना बाग जरूर घूमूंगी। चलती हूँ। कैसे आना हुआ? पिताजी, बेटी आज मैं तुम्हारे पास बहुत आस लेके आई हूँ पिताजी। क्या? और सुनो हे पिता एक और तमन्ना हमारी। और सुनो हे पिता एक तमन्ना हमारी। मैं जा घुमाऊं सबन की बहार। ये है साख दिल में और हमारे उभरता। मैं बागों में ले जाऊं अपनी सवार। पिताजी, आज मेरे मन में उमंग उठी है कि आपका जनाना बाग घूमूं। आपसे आज्ञा लेने आई हूँ पिताजी। अच्छा, तो तुम्हारा दिल कहता है कि हम सैर करने जाएं। जरूर पिताजी। तू बेटी नहीं बल्कि बेटा नहीं बल्कि बेटा
बेफिक्र रहिए मुझसे। घूमने की इच्छा है तो जाओ, लेकिन याद रहे सूरज होने से पहले अपने भवन वापस चलिए आना। और तुम्हें कोई जरूरत हो तो हमें बताओ। और हाँ, तुम्हारे साथ में कोई सहेली वगैरह है? अरे पिताजी, मैं तो भूल गई थी, आज सारी सखी निमंत्रण पे चली गई है। अच्छा। और वो दावत से भी वापस नहीं आई। और ये आगे जिस बच्चे का मुंडन हुआ उसके चाचा जी भुर्रैया यानी 21 रुपए नक्काची मास्टर के लिए स्पेशल दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पिताजी, बेटी, जिसे तुम अपना भाई मानती हो, हाँ पिताजी। उसे साथ में ले लो। महाराज जी की जय। खुश रहो तिवारी। भैया, हाँ। नमस्ते भैया। नमस्ते। आखिर क्या बात है महाराज जी? देखिए क्या पिताजी कह रहे हैं, आप ध्यान लगा के सुनिए। दरबारी, कहिए महाराज जी। तुम मंजू को अपनी बहन से भी ज्यादा प्यार करते हो। जी जी। और आज ये सैर करने की तैयारी में हाँ और तुम्हें इसके साथ हाँ चमन घुमा करके जी और पूरी इसकी रक्षा करके हाँ तुम्हें लौट कर आना है समय से पहले। ठीक है महाराज जी, आप जाइए, आराम करिए। मैं बहन को चमन बाग घुमा करके शाम तक वापस लेके आ जाऊंगा। लेकिन बेटी, याद रहे कि मैंने तुझे कितने नाजों से पाला है। मैं जानती हूँ पिताजी, जब से मेरी माँ स्वर्गवास हो गई तब से आप ही मुझे प्यार दिए। गजब धमाका तेरी स्वर्गी को है गई और मैंने नाजों से जी पिताजी, बहुत जल्द आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ। ठीक है महाराज जी, आप जाइए, अब कोई टेंशन मत लीजिए। हम शाम तक घुमा करके बहन को वापस ले आएंगे। ठीक जी महाराज जी। हाँ आप जाओ, अब जाओ, अब कौन गुंडा है भला कही जाए। अच्छा, शाही तलवार के आप आ गए हाँ। भैया, तुम तो बिल्कुल बहादुर बन गए। अरे तुम चमन उमन के चक्कर में आज मुंह खपाई। अच्छा, और भैया मैं आपसे कितनी बार कही हूँ हाँ। कि मुझे जनाना बाग घूमना, तुम भी नहीं ले जा रहे थे। जनाना बाग की बात करो तो आज मेरे गांव के वो जो रोड नहीं ना, वो एक बगल में देखिए आए रहे। क्या? इतना बड़ा गड़वा रहा। फिर क्या हुआ? वो मैं इतनी इतनी सौरी बोलती रहा। अब मकाओ बहन जाके उली चले हम जाके। अब तुम चमन का ही मारे ले जा तो कौनों का ही शिकार न लहा लाई जाए। आप मच्छी भी खाते हो? बहुत गंदे आदमी है। ठंडे में खा ले सब जुकाम बाहे, जुकाम बाहर हो जाती है। भैया आज परसों बाद ये दिन आया है। बात तो सही है बहन, देखिए सफर बहुत दूर का है। दूर का है, चुपचाप चलेंगे आनंद नहीं आएगा, इसलिए कुछ गाते गुनगुनाते चलते। अच्छा
हमारे तो भगवान सहूर नहीं दे। ये बात है। हाँ तुम सुनाओ हम सुनी। भैया आप समझते हो जब माताएं बहनें हाँ गंगा स्नान करने जाती हैं तो क्या गाती हैं? क्या गाती हैं? और माताएं बहनें जब बाग घूमने जाती हैं हाँ तो क्या गाती हैं? सुनिए। क्या गाती है बहन? और हाय 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 उड़ते चिड़ैया कहे मारा बही मनबू, उड़ती चिड़ैया कहे मारा बही मनबू, उड़ती। यानी हमारे पिंटू रंगबाज 11 रुपया दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नहीं है। देखिए भैया क्या कितना सुंदर बाग हमारे पिताजी ने लगवाया जी है। जी। और भैया ये बताइए वो फूल किस चीज का है? वो गुलाब का है। और भैया इधर ये चमेली का है। और भैया ये फूल किस चीज का फूल रहा है? ये सब जंगल जलेबी के फूल है। अच्छा और इधर भैया ये सब कोकी बेलवा के फूल है। बहुत अच्छी बात भैया, आप फूल के नाम भी जानते हो। अरे परेशान न हो मत, तलवे पर रहा था। अच्छा लेकिन बहन देखिए हाँ भैया। तुम इस बाग के अंदर घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जा रहा हूँ अमरूद वाले बाग में। किस लिए? भूख लगी है ना। अच्छा भूख लगी है। 2-4 फल महाराज जी के लिए भी तोड़ लूंगा। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी दिक्कत हो आवाज लगा देना, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। मगर भैया बहुत जल्द आएंगे आप। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, बस बगल वाले जंगल। ठीक है भैया आप जाइए। ठीक मैं जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। और आप हैं कहते नहीं कहलाया जा रहा है। यानी हमारे विकास भैया इस गाने में खुश होकर 21 रुपए दे रहे हैं। पार्टी का शुक्रिया, धन्यवाद। हाय उड़ते चिड़ैया कहे मारा बेईमान। बहुत कटीली नचनिया, हमको भी दिखा दो चाटूंगे। पागल हो गया? अंधे हो गया? तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्यों? तुम्हें मालूम होना चाहिए जनाना बाग है, यहाँ मर्दों का आना मना है। और फिर तुम कैसे आ गए? और जहाँ कोई मर्द नहीं पहुँचता वहाँ डाकू शैतान सिंह पहुँच जाता है। आप डाकू शैतान सिंह हो? कारे छमिया, अरे लड़की तू कौन है
तुम्हारी भूल है, आप पागल हो गए हो, यहाँ से चले जाइए। आप अंधे हो गए हो, दिखता नहीं है, साइन बोर्ड टंगा है, पढ़े लिखे नहीं हो, यहाँ मर्दों का आना मना, और आप कैसे आ गए? राजकुमारी, आए तो हम मन में कुछ और सोच करके, लेकिन तुम्हें देखने के बाद हमारा इरादा ही बदल गया। क्या मन में कुछ और सोच के आए थे? मुझे देखने के बाद क्या इरादा बदल गया, आपको बताइए। मालूम है, हम तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आए थे। क्या मुझे मारने के लिए? हाँ। मुझसे आपसे क्या दुश्मनी है? बोलिए आप, मुझसे आपसे क्या दुश्मनी है? हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। फिर कैसे मारने आए मुझे? ये तुम्हारी जवानी दुश्मन बन गई है। क्या? आप बेफिजूल की बात मत कीजिए, आप चले जाइए यहाँ से। फजूल की बातें देखा भगवान से। मेरी जान, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप? और हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। मगर ऐसा हो नहीं सकता है जैसा आप सोच रहे हैं। तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम हमें खुश करो, हम तुम्हें खुश कर देंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता। और देख कर फूल सा कोई तुम्हारा कार्य भगवान सिंह कहते हैं जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उसको हल्की टेढ़ी करना पड़ता है। क्या तुम ठीक कहते हो भगवान सिंह। समझ रहे हो हमारी बात? इस हरामजादी को उठा ले, सीधा काली पहाड़ी ले चल। ऐसा नहीं हो सकता, पागल हो गए हो तो? ऐसा हो सकता है चले जाइए यहाँ से। चाहेगा तब। क्या कि साले खोपड़ियां खराब कर दिया हमारी। मैं कहती हूँ दूर से बात करना मुझसे। पागल हो गए आप, पसंदी। भगवान सिंह, उठा हरामजादी को और ले चल काली पहाड़ी पे। देखता हूँ कौन आता है बचाने से। बहुत फड़फड़ा रही है। और वहीं मिल करके मजा लेंगे। उड़ा साली को। छोड़ कर दूर हट जा।
से तेरे धरती हरामजादे, कौन? टमाटर की तरीके सड़ा हुआ है और हमारे खून से धरती लाल करेगा। तान सिंह, अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो जा